हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द थीम ऑफ आईएमसी 2020। आईएमसी 2020 का विषय क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। सेकंड इज़ इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। तीसरा ऑप्शन है स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल। इसके क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, विच इज़ इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। आईएमसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो कि जिसका इनॉग्रेशन आपके पीएम मोदी ने किया है वर्चुअली। और आपका इसका जैसा मैंने बताया अभी, इसका थीम है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर और सस्टेनेबल। आपकी ये जो इस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन एंड ड्राइव फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टमेंट। आइए इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं ताकि इजी हो आपको जाने में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, इसका जो थीम है वो है इंक्लूसिव इनोवेशन, स्मार्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल। ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने इसे इनाग्रेट किया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसा मैंने भी आपको बताया, इस आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, विच मीन्स डिजिटल समावेशिता और सतत विकास, उद्यमशीलता और नवाचार। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड 2020 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है वर्ष 2020 के विश्व एथलीट के रूप में? इसकी अगर हम बात करें तो हमारे ऑप्शन है यूलिमर रोजास, दूसरा है मोंडो डुप्लांटिस, तीसरा है बोथ ऑफ देम और आपका आखिरी ऑप्शन है डी यानी नन ऑफ देम। इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है आपका सी। आपके दोनों ही ऑप्शन ये ऊपर वाले सही हैं। आपका जो मोंडो डुप्लेटिस है, ठीक है, ये स्वीडन से हैं और आपके जो यूलिमर रोजास हैं ये आपके वेनेजुला से हैं। वेनेजुला आप जानते हैं अक्सर यहाँ पे आपकी जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 2020 मेल एंड फीमेल, ये आपके हैं जिन्हें ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपके जो ये मोंडो डुप्लांटिस हैं, इन्हें ये एक पोल वॉल्टर हैं और आपका ये जंपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हिस्टोरिकल फोर्थ सिटीज़ ऑफ ग्वालियर एंड ओरछ इन मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेयर इज द क्वार्टर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड? मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक किले शहरों को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा, पेरिस, वाशिंगटन DC या फिर नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन है बी। इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज सिचुएटेड इन पेरिस, विच इज़ इन फ्रांस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, और मैंने आपको बताया ग्वालियर और उच्च को यूनेस्को साइट्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स आपकी यूनेस्को साइट्स में इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में कितने हो गई हैं ये साइट्स? आपकी 40 साइट्स हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के डायरेक्टर की, तो उनका नाम है मिचेल रोसलर, ठीक है। आइए इसके बारे में एक दो चीज़ें जान लें। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हिस्टोरिकल जो फोर्ट्स हैं ग्वालियर और ओरछ के मध्य प्रदेश में, इन्हें कंसिडर किया गया है इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि अब इंक्रीज़ होकर 40 हो गई है। इसके अलावा अगर हम ग्वालियर की बात करें तो 19th सेंचुरी में इसे का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और इसको रूल किया है गुर्जर प्रतिहार, राजवंश, तोरमर, बघेल, कछवाहों और सिंधियाज ने।
इसके अलावा जो फेमस स्पॉट्स हैं आपके ग्वालियर के, उनमें है सन टेम्पल, जल विलास पैलेस, मेमोरियल ऑफ तानसेन, तिगरा डैम, 5th सेंचुरी गुजरी पैलेस। दीज आर द थिंग्स, ये आपकी जो यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो अट्रैक्ट करती हैं आपको। इसके अलावा मैंने आपको बताया वर्ल्ड हेरिटेज साइट की डायरेक्टर अभी आपको बताया मिचेल रोसलर है और इसका हेडक्वार्टर है सिचुएटेड इन पेरिस। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विच कंट्री विंस द यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन है चाइना, यूएस, इंडिया, नन ऑफ दी अब आप जानते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री ने इन्वेस्ट 2020 का इनॉग्रेशन किया है। इन्वेस्ट इंडिया जो है, ठीक है, इसको ये अवार्ड मिला है भारत ने। और अगर हम इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने अभी इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके अलावा इन्वेस्ट इंडिया के एमडी सीईओ का नाम है दीपक बागला। ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट वेंचर है किसके अंतर्गत? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा मैं आपका जो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, माफ़ कीजिएगा, नॉट यूनाइटेड नेशंस, अंकटाड की यहाँ बात हो रही है। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अंकटाड कहेंगे, उसने यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड प्रोवाइड किया है किसको? इन्वेस्ट इंडिया को। ठीक है, तो ये जो अवार्ड है अंकटाड द्वारा दिया गया है और 180 देशों की सूची में प्रोवाइड किया गया है इसको। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ करार जनता सहकारी बैंक ऑफ विच स्टेट? आरबीआई किस राज्य के करार जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द करता है? हमारे ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, महाराष्ट्र के करार जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। ठीक है, इसके एज इट डज नॉट हैव कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस, इसके पास एडिक्वेट कैपिटल अवेलेबल नहीं था। ठीक है, और आपका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, ठीक है, इसके प्रोविजंस को ये फुलफिल भी नहीं कर रहा था। ठीक है, इस वजह से इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। ADB अप्रूव्स ₹2.5 मिलियन इन टेक्निकल असिस्टेंस फॉर बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन विच कंट्री? ADB ने किस देश में जैव ईंधन विकास के लिए तकनीकी सहायता में 2.5 मिलियन रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल एंड म्यांमार। इसका जो सही आंसर है वो है ए, इंडिया में। जो ये आपकी ADB है मनीला में इसका हेडक्वार्टर्स है, मनीला फिलीपींस में है आपका। ठीक है, और इसका ये आपका प्रोवाइड करेगी कितना? 18 करोड़, 2.5 मिलियन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगी फॉर दिस बायोफ्यूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्रांट है ये फंड किया जाएगा किसके द्वारा? एशिया क्लीन एनर्जी फंड। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान अंडर क्लीन एनर्जी फाइनेंस पार्टनरशिप फैसिलिटी और जो आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बाकी आप जानते ही हैं ADB के जो चीफ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम मसात्सुको असाकावा है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। NTPC इंक्स MOU with IIFM situated in which city for नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? NTPC IIMF के साथ नर्मदा लैंडस्केप बहाली परियोजना के लिए AMU करता है जो किस शहर में स्थित है? पुणे, भोपाल, सूरत या नन ऑफ दी अबव? देखिए, इसकी बात करें, इसका जो सही उत्तर है IIFM इज सिचुएटेड इन भोपाल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये होगा आपका जो NTPC है, ये एक तरह का PSU है। पहले तो ये जान लीजिए, ये PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ
पावर, और इसने साइन किया है IIFM जो भोपाल में है। क्या साइन किया है? नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, नर्मदा रिवर आप जानते हैं, नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक जो है आपका वहाँ से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा ये 5वीं लार्जेस्ट रिवर है भारत की, और गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी? नर्मदा की। और अपने ये कोश में कहाँ कहाँ से बहती है? MP है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और कहाँ जाके मिल जाती है? गल्फ ऑफ कैम्बे में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें NTPC की, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक तरह का क्या है? PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर और है आपका। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम बात करें कि NTPC कब का फाउंडेशन ईयर क्या है, तो वो है आपका 1975। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, और इसके डायरेक्टर का नाम है पंकज श्रीवास्तव। What is the rank of India in climate change performance index? ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ जी, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसकी अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 10th, 9th, 8th और नन ऑफ द अबव। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ऑप्शन है, विच इज़ 10 प्लेस इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, जो कि 7 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो 63.98। इसके अलावा ये दूसरी बार है, ठीक है, जब भारत ने टॉप 10 में अपना स्थान ग्रहण किया है विद हायर क्लाइमेट परफॉर्मेंस, और आपका जो 58 इकॉनमीज़ उनसे बेहतर स्थान ग्रहण किया है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 9वां था। इसके अलावा अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इसके जो पहले 3 स्थान हैं वो अनऑक्यूपाइड है, इन पे कोई भी किसी भी आपके कंट्री को स्थान नहीं दिया गया। रीज़न है आपका जो पेरिस का क्लाइमेट टारगेट है, आपका पेरिस समिट का जो क्लाइमेट टारगेट है वो आपका बिलो 2 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो कि कोई भी कंट्री फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो हमने कहा 3 स्थान अनऑक्यूपाइड है, यानी उनको किसी भी कंट्री को इसको ये स्थान नहीं दिया गया है। चौथे स्थान पे आपका स्वीडन है। ठीक है, UK को 5वां स्थान मिला है इसमें, डेनमार्क को आपका 6ठा स्थान मिला है, मोरक्को को आपका 7वां स्थान मिला है, नॉर्वे को आपका 8वां स्थान मिला है, चिली को आपको 9वां स्थान मिला है, और हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान प्रदान किया गया है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। Anil Soni has been appointed as the first CEO of the WHO Foundation. He will assume his role as CEO with effect from dash. अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। वो डैश के प्रभाव से CEO के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करेंगी। हमारे ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 10 जनवरी और नन ऑफ दी अबव। इसकी अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर है आपका 1 जनवरी। तो अनिल सोनी को अपॉइंट किया गया है एज WHO फाउंडेशन, जो कि USA बेस्ड इंडियन ओरिजिन के हेल्थ एक्सपर्ट हैं। कौन? अनिल सोनी। इसके अलावा CEO अगर हम बात करें तो वो CEO बन जाएंगे न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के, और इससे पहले वो जो आपका विटरस है, ठीक है, एक तरह का ये ग्लोबल हेल्थ कंपनी है US में, इसके हेड रह चुके हैं, या इसके एज अ हेड काम कर रहे हैं। ठीक है, और 1 जनवरी से अपना कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा हमने बात की WHO की। WHO काफ़ी न्यूज़ में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम, जो इथोपियन बायोलॉजिस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड 2nd एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन? निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? किरण रिजिजू, संदीप प्रधान, बोथ ऑफ देम, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही आंसर किरण रिजिजू है, जो कि आपकी कौन है?
स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं और इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फाउंडर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड आपका स्पोर्ट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और आपका स्पोर्ट्स है। इसके अलावा स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1982 है और आपका इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा जो डीजी हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनका नाम है संदीप प्रधान। ये तो बात होगी हमारे इस क्वेश्चन की, ठीक है। अब फटाफट से आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस डैश पर मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 10 दिसंबर, 9 दिसंबर या 8 दिसंबर, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर है बी विच इज़ 9 दिसंबर। एंड इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की अगर थीम की बात करें तो वो है आपका रिकवर विद इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं ऑन माय चैनल मीनम सिंह ऑफिशियल। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।